हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आज प्लेसमेंट सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एरेज, जिसका नाम है सॉर्ट जीरोस एंड वंस। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम कई अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से बहुत सारी कंपनीज ने अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी है। थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज कर देते हैं, लेकिन जो बेस लॉजिक रहता है वो सेम है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, उसका एक प्रोबेबल सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, और फिर हम बात करते हैं इसको और कितनी तरह से मॉडिफाई करके कंपनीज ने अलग अलग स्टाइल में पूछा है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास एक एरे है, एरे के अंदर 0 और 1 का सेट है। मतलब एरे के अंदर सिर्फ दो ही तरह का डेटा है, या तो 0 है और या तो 1 है। आपका चैलेंज ये है कि आपको इस एरे को ऐसे सॉर्ट करना है कि 0 सारे लेफ्ट में आ जाएं और 1 सारे राइट में चले जाएं। इन शॉर्ट एरे को सॉर्ट ही करना है कि सारे के सारे एलिमेंट्स अरेंज हो जाएं, जिसमें 0 स्टार्टिंग में आ जाएं और 1 चले जाएं एंडिंग में। दैट्स द मेन थिंग। बस जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आप कोई सेपरेट एरे नहीं लेंगे, कोई सेकंड एरे लेकर आपको लॉजिक प्लान नहीं करना है। ना ही आप रेगुलर सॉर्टिंग लगा पाएंगे जो आप लगाते हैं, क्योंकि उसमें लूप लग जाएंगे दो। और आप क्वेश्चन की तरफ देखें तो साफ लिखा हुआ है कि आप एरे को स्कैन करेंगे सिर्फ एक बार। अब अगर एरे को सिर्फ एक ही बार स्कैन करना है तो हम रेगुलर सॉर्टिंग वाला लॉजिक नहीं ले सकते हैं कि अपन लोग एक आउटर लूप चलाएं, एक इनर लूप चलाएं, कंपेयर करें और फिर स्वैपिंग करें। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है इसका लॉजिक। हम ऐसा कर सकते हैं कि बजाय इसके कि हम ये सोचें कि जीरोस लेफ्ट में ले जाएं, हम 1 राइट में ले जाने का सोचते हैं। अब आप सोचिए, अगर एरे में सिर्फ जीरोस और वंस हैं और हम 1 को राइट में ले गए, तो 0 अपने आप एरे के लेफ्ट में आ जाएंगे। तो जो लॉजिक हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा होगा कि हम एरे को लेफ्ट और राइट दो वेरिएबल्स लेकर स्कैन करेंगे। इस अप्रोच को जनरली कहा जाता है 2 पॉइंटर अप्रोच। इसमें ऐसा नहीं है कि आप पॉइंटर ले रहे हैं, आप दो वेरिएबल ले रहे हैं जो इंडेक्सेस की तरह काम करेंगे। एक चलेगा लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ, एक चलेगा राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ। हमने ये लॉजिक और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में अप्लाई करा है, जो आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। तो इमेजिन करिए, ये हमारे पास एक एरे है जो टेस्ट केस 1 का है, वो मैं ले रहा हूं। ठीक है, एरे के अंदर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एलिमेंट्स। तो ये है हमारे एरे के प्रोबेबल इंडेक्सेस। एरे के अंदर डेटा है 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब इमेजिन करिए हम एक वेरिएबल लेते हैं लेफ्ट। उसे शुरू कहां से करें? उसे शुरू करें अपन एरे के 0th इंडेक्स से। दूसरा वेरिएबल ले लें अपन लोग राइट, जिसको शुरू करें एरे के आखिरी इंडेक्स से। ठीक है, याद रहे हमारा एम है 1 को राइट पे पुश कर देना, जिस कारण से 0 अपने आप लेफ्ट में आ जाएंगे। अब हम चेक करें कि क्या लेफ्ट इंडेक्स पे हमें 1 मिल रहा है। तो दिख रहा है नहीं, 1 नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो अपन लेफ्ट को आगे बढ़ा दें। राइट, लेफ्ट कहां पर आ गया? लेफ्ट आ गया इंडेक्स नंबर 1 पे। अब हम चेक करें क्या हमें लेफ्ट पे 1 मिल रहा है। जी हाँ, हमें लेफ्ट पे 1 मिल रहा है। तो हम इस 1 को राइट वाले से स्वैप कर दें। ओके, अभी फिलहाल तो राइट में 1 है, तो आपको कोई खास चेंज दिखेगा नहीं, दोनों ही जगह 1 1 रहेगा। और ये स्वैपिंग के बाद एक काम हम और करें कि हम राइट को डिक्रीमेंट भी कर दें। हमारा राइट डिक्रीमेंट हो गया। ओके, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ें, चेक करें क्या लेफ्ट पे 1 मिल रहा है। तो जी हाँ, लेफ्ट पे हमें 1 मिल रहा है। क्या करें? राइट के साथ इसको कर दें अपन फिर से स्वैप। जैसे ही लेफ्ट को राइट के साथ अपन स्वैप करेंगे तो नोटिस करिए, जहां 1 था इंडेक्स 1 पे, वहां 0 आ जाएगा। जहां 0 था इंडेक्स 5 पे, वहां 1 चला जाएगा। करेक्ट। और हम लेफ्ट को इसके बाद और हम राइट को इसके बाद डिक्रीमेंट कर दें। तो राइट हमारा कहां पे आ गया? राइट हमारा इंडेक्स 4 पे आ गया। फिर हम चेक करें क्या लेफ्ट पे 1 है। नहीं, इस समय लेफ्ट पे 0 है, तो हम लेफ्ट को बढ़ा दें। लेफ्ट हमारा आगे आ गया। ठीक। अब चेक करें क्या लेफ्ट पे 1 है। जी हाँ, लेफ्ट पे 1 है। इसको राइट के साथ हम स्वैप कर दें। स्वैप कर देंगे तो अभी भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह 1 1 है। राइट को हम डिक्रीमेंट कर दें स्वैपिंग के बाद। स्वैपिंग के बाद राइट को डिक्रीमेंट करना है, ध्यान दीजिएगा। तो राइट को हम लोग ले आए इंडेक्स 3 पे। फिर चेक करें क्या लेफ्ट पे 1 है। जी हाँ, 1 है। लेफ्ट और राइट को आपस में स्वैप कर दें। इस जगह पर हम लोग पहुंचा दें 0, इस जगह पर हम लोग पहुंचा दें 1। और फ्रेंड्स, जैसे ही लेफ्ट और राइट एक दूसरे को क्रॉस करें, हमारा लूप रुक जाना चाहिए। अब आप नोटिस करिए, आपके नोटिस में आ रहा होगा हमारे पूरे 0 लेफ्ट में आ गए हैं, हमारे सारे 1 एरे के चले गए हैं राइट में। तो बहुत सिंपल लॉजिक है। आप लेफ्ट इंडेक्स पे एक पॉइंटर रखिए, आई मीन एक वेरिएबल रखिए। अगर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपको 1 मिलता है तो उसे राइट वाले के साथ स्वैप कर दीजिए। आप एक और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जो आपको इस ट्रेसिंग में दिखा होगा, कि अगर राइट वाले पे ऑलरेडी 1 है तो हम लोग स्वैपिंग ना करें, हम लोग राइट को जस्ट डिक्रीमेंट कर दें। क्योंकि स्वैपिंग करने का सेंस तभी बनता है ना जब राइट पे हमारे पास 0 हो।
वरना अगर वहां भी 1 है और यहाँ भी 1 है तो स्वैपिंग का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि 1 1 स्वैप होकर भी 1 1 ही रहेंगे। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हम इसमें और एक काम कर सकते हैं कि स्वैप तभी करें जब राइट पे 1 ना हो और लेफ्ट पे 1 हो। अगर राइट पे 1 है तो स्वैप ना करें, राइट को डिक्रीमेंट जरूर करते जाएं। और लूप कब तक चलाएं? तब तक चलाएं जब तक लेफ्ट राइट को क्रॉस ना कर जाए। इसमें हमारे दोनों चैलेंजेस मेंटेन होंगे। हम एरे को स्कैन भी एक ही बार कर रहे होंगे, और नोटिस करिए हमें कोई एक्स्ट्रा एरे लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम अपन चलते हैं फटाफट और सॉल्यूशन को करते हैं एडिटर पे इंप्लीमेंट। सो नाउ वी आर बैक इनटू आवर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक, क्लास का नाम मैंने दिया हुआ है sort01। लेट्स डिजाइन अ मेथड पब्लिक स्टैटिक void sort, मेथड का नाम भी यही दे देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, sort 1 and 0। ओके, लेट्स कॉल इट दिस वे। यहां हमारे पास हो जाएगा ये एक एरे, राइट। और जैसा मैंने कहा, अब हम सॉर्टिंग का लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं लेफ्ट, जिसे स्टार्ट करते हैं 0 से। एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं राइट, जिसे स्टार्ट करते हैं arr.length -1 से। ठीक है, एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं स्वैपिंग के लिए temp। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा हम स्वैपिंग को भी अवॉइड कर सकते हैं इसमें। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं फॉर i इक्वल टू, सॉरी नॉट फॉर, विल गो फॉर वाई लेफ्ट इज लेस देन राइट। जैसा डिस्कस हुआ सॉल्यूशन में, लेफ्ट इज लेस देन राइट का सॉल्यूशन। ठीक, अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें चेक करना है क्या ARR के लेफ्ट इंडेक्स पे हमें 1 मिल रहा है। अगर ARR के लेफ्ट इंडेक्स में हमें 1 मिल रहा है तो हमें इसे राइट वाले से कर देना है इंटरचेंज। लेकिन जैसा मैंने कहा, इंटरचेंजिंग के पहले ये जरूर देख लें कि क्या ARR राइट नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि अगर वो 1 है तो इस इंटरचेंजिंग का कोई सेंस नहीं बनता। अब हम लोग कह दें temp इक्वल टू ARR लेफ्ट, ओके, देन ARR लेफ्ट इक्वल टू ARR राइट, ओके, और ARR राइट इक्वल टू फॉलोड बाय, असाइन कर दें अपन लोग इसमें temp। और ये करने के बाद हम एक काम और करें, और वो एक काम क्या है हमारा? वो एक काम हमारा ये है कि हम j को जरूर करें डिक्रीमेंट। ठीक है, स्वैपिंग हो या ना हो, लेकिन j डिक्रीमेंट जरूर हो जाए ताकि हम अगले एलिमेंट को चेक कर पाए। और अगर हमारा ये वाला इफ फॉल्स है, अगर हमें पता चलता है ARR लेफ्ट में 1 नहीं है तो डेफिनेटली 0 होगा, तो हम लोग क्या कर दें? तो हम लोग लेफ्ट को कर दें इंक्रीमेंट। तो यहां मैं कह देता हूं लेफ्ट प्लस प्लस। तो फ्रेंड्स, ये होगा हमारा एक पर्टिकुलर लॉजिक। इसको मैं एक एरे लेता हूं, एरे पे इसको ट्रेस करते हैं और देखते हैं हाउ द कोड इज गोइंग टू वर्क। सो पहला एरे हम वही ले लेते हैं जो टेस्ट केस में था। ठीक, टेस्ट केस में था हमारे पास 0 1 1 0 1 0 1। सो लेट्स गो फॉर दिस एरे 0 1 1 int ARR इक्वल टू 0 1 1 0 1 0 एंड 1। ठीक है, ये हमारा एरे हो गया। मेथड कॉल करते हैं हम sort 1 and 0, अपना एरे पास करते हैं। और इस एरे को डिस्प्ले कराने के लिए एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर आपको एरे सिर्फ डिस्प्ले ही कराना है तो आप लूप भी अवॉइड कर सकते हैं। जावा में हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है एरेज, यूटिलिटी क्लास है java.util पैकेज में। और इस एरेज क्लास के पास एक मेथड है जिसका नाम है toString, जो पैरामीटर में आपसे कोई भी एरे लेगा और उसे स्क्रीन के ऊपर एक स्ट्रिंग स्टाइल में प्रिंट कर देगा विद एवरी वैल्यू सेपरेटेड विद अ कॉमा। तो आपको अगर सिर्फ देखना ही है, आपको वर्टिकल देखने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, खाली एरे का डेटा ही देखना है, तो आप लूप अवॉइड करके arrays.toString से भी एरे को प्रिंट कर सकते हैं। तो पहले अपन इस कोड को रन करते हैं एंड लेट्स सी हमारा सॉल्यूशन काम कर रहा है कि नहीं। ओह, मैंने क्या करा? मैंने वेरिएबल j ले लिया, सॉरी, दिस शुड बी राइट माइनस माइनस। ओके, राइट। सो रन द कोड एंड सी फॉर योरसेल्फ। राइट, द सॉल्यूशन इज वर्किंग। ठीक है, हमारे पास आ रहा है 0 0 0 लेफ्ट में और 1 1 1 चारों राइट। आप ट्रेस करते हैं एंड लेट्स सी कैसे हमारा सॉल्यूशन इसी एरे पे काम कर रहा है। सो ये रहा हमारा एरे 7 एलिमेंट्स का, 0 से लेकर 6 तक इसके हो गए प्रोबेबल इंडेक्सेस। और डेटा जैसा आपने लिया है 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ये हमारा फ्रेंड्स लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। ठीक है, राइट स्टार्ट हुआ है लेंथ -1 से। क्या लेफ्ट राइट से छोटा है?
यानी 0 लेस देन 6 है, डेफिनेटली अंदर गए। चेक करा क्या ARR लेफ्ट पे 1 है, नहीं है, ARR लेफ्ट पे 0 है, तो कोड एल्स में जाएगा और लेफ्ट को कर देगा प्लस प्लस। लेफ्ट कहां पहुंच जाएगा, लेफ्ट पहुंच जाएगा इंडेक्स 1 पे। लूप फिर इटरेट होगा, चेक करेगा क्या लेफ्ट लेस देन राइट है, ऑफ कोर्स लेफ्ट में 1 है और राइट में 6 है। क्या ARR लेफ्ट पे 1 है, जी हाँ, इस बार ARR लेफ्ट पे 1 है। क्या ARR राइट पे 1 नहीं है, लेकिन ARR राइट पे तो 1 है, तो स्वैपिंग नहीं हुई क्योंकि दोनों 1 है, लेकिन राइट डिक्रीमेंट जरूर हो गया। तो राइट डिक्रीमेंट होकर कहां पहुंच गया, पहुंच गया इंडेक्स नंबर 5 पे। फिर हमारा लूप इटरेट हुआ, क्या अभी भी लेफ्ट लेस देन राइट है, 1 लेस देन 5 है, हाँ जी है। क्या ARR लेफ्ट पे 1 है, बिल्कुल है, लेफ्ट अभी भी इंडेक्स 1 पे और इंडेक्स 1 पे 1 है। क्या राइट पे 1 नहीं है, यस, राइट पे 1 नहीं है, राइट पे इस बार 0 है। तो कोड ये 3 लाइनें रन करेगा, बहुत ही कॉमन लॉजिक, और इस 1 और इस 0 की आपस में कर देगा स्वैपिंग। जब ये स्वैपिंग हो जाएगी तो यहां 1 की जगह 0 आ जाएगा, यहां 0 की जगह 1 चला जाएगा, और नोटिस करिए अंदर वाले इफ से बाहर निकलकर राइट डिक्रीमेंट भी होगा, तो राइट आ जाएगा इंडेक्स नंबर 4 पे। कोड फिर चेक करेगा क्या लेफ्ट लेस देन राइट है, वाइल की अपनी कंडीशन, जी हाँ, लेफ्ट में 1 है और राइट में 4 है, 1 लेस देन 1, 1 लेस देन 4 ट्रू। क्या ARR लेफ्ट में हमारे पास 1 है, नहीं, ARR लेफ्ट में हमारे पास अब 0 आ चुका है। तो कोड स्वैपिंग वाले पार्ट पे ना जाते हुए सिर्फ लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देगा। लेफ्ट कहां पहुंच जाएगा फ्रेंड्स, लेफ्ट पहुंच जाएगा इंडेक्स नंबर 2 पे। फिर लूप इटरेट होगा, क्या लेफ्ट लेस देन राइट है, 2 लेस देन 4, जी हाँ है। कोड अंदर गया, चेक करा क्या ARR लेफ्ट पे 1 है, जी हाँ, ARR लेफ्ट में हमारे पास 1 है। क्या ARR राइट पे 1 नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली ARR राइट पे 1 है, तो अंदर वाला इफ फॉल्स है, स्वैपिंग नहीं हुई, लेकिन राइट डिक्रीमेंट जरूर हुआ। तो राइट डिक्रीमेंट होकर कहां आ गया, राइट डिक्रीमेंट होकर इंडेक्स नंबर 3 पे आ गया। फिर लूप इटरेट हुआ, क्या लेफ्ट लेस देन राइट है, 2 लेस देन 3 है, जी हाँ है। कोड अंदर गया, चेक करा ARR लेफ्ट में 1 है, यस, ARR लेफ्ट में 1 भी है, लेफ्ट इंडेक्स नंबर 2 पे है, ध्यान दीजिएगा। अंदर आकर चेक करेंगे क्या राइट पे 1 नहीं है, जी हाँ, राइट पे 1 नहीं है क्योंकि राइट पे 0 है। क्या होगा, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे, तो इस 1 की जगह 0, इस 0 की जगह हमें मिल जाएगा 1, करेक्ट। उसके बाद फिर से हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, राइट को डिक्रीमेंट करेगा, राइट को डिक्रीमेंट करेगा तो फ्रेंड्स राइट कहां पर आ जाएगा, राइट खुद आ जाएगा इंडेक्स नंबर 2 पे। अब जब आउटर लूप चलेगा हमारा मेन वाइल लूप, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों ही आ चुके हैं इंडेक्स 2 पे। 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स। अब आप अगर चेक करें तो आपको 0 0 0 सारे मिल रहे हैं लेफ्ट पे, 1 1 1 1 सारे मिल रहे हैं राइट पे। ये था इस कोड का ट्रेस। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हमें सिर्फ पता है कि एरे में 0 और 1 ही है, तो हम ये स्वैपिंग को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम टेम्प हटा दें, हमें टेम्प की जरूरत ही नहीं है। ARR लेफ्ट में ARR राइट असाइन कर दें, और जब हमें पता है कि हमें राइट पे 1 ही पहुंचाना है क्योंकि राइट में हम लेफ्ट ही डाल रहे थे, तो हम यहाँ पे सीधे कर दें ARR राइट इक्वल टू 1। थोड़ा सा स्टेप आपके कम हो जाएंगे, बाकी कॉम्प्लेक्सिटी पे या रनिंग टाइम पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ थोड़ा सा रीडेबल हो जाएगा, स्वैपिंग थोड़ी सी आपकी कम हो जाएगी। लेकिन ये तभी सोल्यूशन काम करेगा जब ये गारंटी हो कि आपके एरे के अंदर 0 और 1 ही एलिमेंट्स हैं, है ना। अब ये जो कोड है, जैसा मैंने कहा, ये कई वेराइटी ऑफ पैटर्न पे आता है। कई बार स्टूडेंट्स को ये बोला जाता है कि 1 को लेफ्ट पे और 0 को राइट पे ले जाओ, कई बार ऐसा होता है तो आपको हल्का सा लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। कई बार ये होता है कि आपके पास सारे नंबर हैं विद जीरोस और आपको 0 को पहले और उन सब नंबरों को लास्ट में करना पड़ता है। तो सब कुछ सेम लॉजिक पे होगा विद लिटिल बिट चेंजेस इन द बेसिक पार्ट, लेकिन जो कोर लॉजिक है वो हमारा यही रहेगा कि हम 2 पॉइंटर लेकर चलें, एक लेफ्ट से चले एक राइट से चले, मिड तक इनको चलाएं, और जैसे ही हमें हमारा डिजायर्ड एलिमेंट मिले उसे हम पुश कर दें टुवर्ड्स द राइट, जैसे इसमें हम 1 को पुश कर रहे थे टुवर्ड्स राइट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और चैलेंजिंग प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर